हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट वाला। नीट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका फाइनल जजमेंट भी कल यानी कि 23 जुलाई को कर दिया गया है कि रीनीट नहीं होगा। सो आप अच्छे से अब नीट 2025 की तैयारी करिए। जो बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अब आपको जुड़ना होगा, कि आप जान रहे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। अब आपके अगर 500 250 नंबर है तो उसका कोई मतलब नहीं, जब तक आप 650 प्लस नंबर नहीं लाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2020 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने अटैम्प्ट्स लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट में सबसे पहले आपका लोअर एज लिमिट आपका 17 साल होना चाहिए, यानी कि आपका एक 31/12/2008 के पहले का नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट नहीं है, अगर आप 60 साल के हैं तो भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सेकंड है मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग क्या होनी चाहिए। अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड एंड जनरल EWS के हैं तो आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, इंग्लिश में PCB मिला के आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। सेकंड है OBC, SC, ST, PWD हैं तो आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके 40% होने चाहिए, तभी एलिजिबल हो आप। थर्ड नंबर है स्टूडेंट हु रिसीव्ड एजुकेशन अब्रोड, जो अब्रोड से अपना एजुकेशन किया, 12th पास है, तो उनके फिजिक्स में 50%, केमिस्ट्री में 50%, बायो में 50%, इंग्लिश में 50%, इतने प्रतिशत हैं तभी वो एलिजिबल हैं। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अभी तक 2024 तक क्या होता था, पेन पेपर मोड होता था, लेकिन अभी बातें कुछ चल रही हैं कि CBT मोड में होगा। मुझे भी ज़्यादातर लग रहा है कि CBT मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इतनी करप्शन हो जा रहा है, क्या ही किया जाए। तो 2 फेज़ में होगा, पहला प्री और सेकंड इज़ फाइनल। तो फर्स्ट पेन पेपर मोड जो NTA कराएगा, CBT मोड में CBSE करा सकता है, एम्स करा सकता है, NBE करा सकता है। फोर्थ है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, 13 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप इंग्लिश डालोगे तो इंग्लिश पूरा आएगा पेपर, अगर आप हिंदी डालोगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों आता है। फिफ्थ है सिलेबस ऑफ द नीट, जो सिलेबस आप 2024 में पढ़े थे वही आपको पढ़ना है। एडिशनल टॉपिक्स जो ऐड किए वो पढ़ना, और आपको न्यू NCERT फॉलो करनी है। भले 2024 का आपने एग्ज़ाम दिया, एडिशनल टॉपिक नहीं पूछा गया है, लेकिन NTA का क्या है भरोसा, कुछ भी पूछ सकता है। पैटर्न ऑफ द नीट, तो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिला के 200 क्वेश्चन आते हैं, ये तो वही पैटर्न रहेगा। अटेम्प्ट्स लिमिट नहीं, हमने पहले ही बता दिया। आप अगर 60 साल के हो तो भी आप दे सकते हो। डिफ़िकल्टी लेवल तो बच्चे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को पेपर इजी लगता है, यानी कि जो बच्चा 700 में 720 नंबर पाया उसके लिए तो पेपर इजी है ना। अब जो बच्चा 300 250 उसके लिए पेपर टफ है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो ऐसे हम नहीं बता सकते कि क्या है डिफ़िकल्टी लेवल। सो ये थी मैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।